और महाराष्ट्र से ही अहम खबर, किरीट और नील सुमैया को उबूरी राहत मिल गई है। फंड की बेज़ाब्तगी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें ये राहत दी है। आपको बताएं कि इस्तिगासा ने पूछताछ के लिए बुलाने की अदालत से इजाजत मांगी है। जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए बुलाने की है इजाजत, ये अदालत ने कहा है। तो अहम खबर, किरीट सुमैया और नील सुमैया को उबूरी राहत मिल गई है। फंड की बेज़ाब्तगी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये राहत दी है। अगली समाअत अब 14 जून को है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, बेहद अहम माना जा रहा है, क्या कुछ कहा गया कार्रवाई में? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथी प्रशांत पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि किरीट और नील सुमैया को उबूरी राहत मिल गई है। फंड की बेज़ाब्तगी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये राहत दी है। चलिए एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, ये कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? जी बिल्कुल, देखिए आज अदालत में किरीट सुमैया और नील सुमैया दोनों की अग्रिम जमानत पर जो सुनवाई होनी थी। पिछले दिनों हमने देखा कि ईओडब्ल्यू के दफ्तर में किरीट और नील दोनों पहुंचकर अपना बयान जो है पेश करा चुके हैं। ऐसे में अदालत ने सुनवाई 14 तारीख तक टाल दी है, लेकिन साथ ही दोनों को कहा गया है कि जब भी जांच एजेंसियां उन्हें बुलाएंगी पूछताछ के लिए, तो दोनों को करना होगा और जांच एजेंसियों के सामने हाजिर होना होगा। यानी इस तरह का देखा जाए तो 14 जून तक अंतरिम राहत कही जाए, जो गिरफ्तारी नहीं होगी दोनों की, इस बात को यहाँ पर कोर्ट ने बताया। साथ ही दोनों को ये कहा है कि जांच में जब भी जरूरत पड़ेगी जांच एजेंसियां उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है, जिसमें उन्हें सहयोग करना होगा। यानी किरीट सुमैया और नील सुमैया के लिए बड़ी राहत हाईकोर्ट से आज दी गई है। प्रशांत, इस मामले को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि ये महाराष्ट्र है जब संजय राउत ने खुद इसे ट्वीट किया और कहा कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जो मुहिम शुरू की गई थी किरीट सुमैया की तरफ से, उस पर लोगों से पैसे इकट्ठा किए गए और उस पैसों का जो है उन्होंने व्यापार में निवेश किया, ऐसा आरोप जो संजय राउत ने लगाया था। जिसके बाद जांच जो है शुरू की गई। उसके बाद ईओडब्ल्यू के पास जांच है और इस चीज को लेकर के हमने देखा पिछले दिनों अदालत ने जो आदेश दिया था, कहा था कि नील सुमैया और किरीट सुमैया 4 दिन जो है लगातार 11 से 2 के बीच जो है दफ्तर जाएंगे ईओडब्ल्यू के और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। क्योंकि जब इन्होंने एबीए के लिए मूव किया था हाईकोर्ट, तो कई दिनों तक 2 दिनों तक जो है किरीट सुमैया और नील सुमैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बावजूद भी हमने देखा कि राजनीति गरमाई थी और संजय राउत ने फिर से ट्वीट करके बताया था कि बाप बेटे जेल जाएंगे और सबसे दोनों फरार हैं, ऐसी घोषणा जो है संजय राउत की तरफ से की गई थी। बहरहाल आज का जो सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों को 14 जून तक राहत मिली है। यानी कोई भी कार्रवाई 14 जून तक जांच एजेंसियां दोनों के खिलाफ नहीं कर पाएंगी, बशर्ते इन दोनों को ईओडब्ल्यू ऑफिस में पहुंचकर जब बुलाएंगे तो जांच में सहयोग करना होगा। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, बेहद अहम जानकारी।